नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गोठी और बात कर रहे हैं भारत टीवी पर। बात करते हुए आज समझ नहीं आ रहा कि लोग जागते हुए भी स्वप्न लेते हैं और फिर वो उसे ये सोचते हैं कि ये स्वप्न मेरा सही क्यों नहीं हो रहा। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में इस समय शासन है योगी जी का, और योगी जी के पीछे लठ लेके भाग रहे हैं ओवैसी जी, उसके साथ साथ अखिलेश जी, और नंबर 3 पर प्रियंका जी। अब आप कहेंगे कि ये जी की क्या व्यवस्था हुई। देखिए, अगर आप दूसरे का सम्मान करेंगे तो आपका सम्मान होगा। एक सरदार जी अपने ड्राइंग रूम में बैठे थे और नौकर आया और उसने कहा, दार जी बंता सिंह आया सी। तो दार जी ने कहा, ओए कुत्तिया, तेरे तो वड्डे ने जी लाई दे। अच्छा जी। अब थोड़ी देर बाद वो फिर आया, दार जी और कुत्ता जी आए सी और वो पांडे जी च मुंह मार के च भज गए जी, मैं की करा जी। अब आपको मैंने पंजाबी में बोला ये, तो ये समझा रहा हूं कि सरदार जी को आके नौकर ने कहा कि बंता सिंह आए थे, तो उन्होंने कहा तेरे से बड़े हैं उम्र में, जी लगा के बात किया कर। दूसरी बार जब वो सामने गया तो उसने कहा, सरदार जी कुत्ता, जो गली में कुत्ता आया था, कुत्ता जी आए थे, बर्तन जी में, बर्तन के आगे भी जी लगाया, बर्तन जी में मुंह मार के चले गए, बताओ मैं क्या करूं। तो ये जी शब्द की भी अपनी महिमा अपरंपार है कि कब कहां लगना है ये लोगों को ध्यान ही नहीं रहता। तो योगी जी, मोदी जी एक सिक्के के दो रुख हैं। आप एक सिक्के को उछालें यूपी में तो एक तरफ योगी आएगा और एक तरफ मोदी आएगा। लोग तो कहते हैं कि योगी मोदी को खाएगा, लेकिन मोदी ने प्रमाणित कर लिया कि जब वो चाहेगा योगी को खाएगा। दिल्ली की दौड़ लगवाती 4 दिन तक लगातार, रहे ढाक के 3 पार। तो मेरा कहना यह कि इस बार उत्तर प्रदेश में योगी जी दोबारा आ रहे हैं, उनकी संख्या कम हो सकती है, ये बात मेरी समझ में आ रही है। उतना फुल फ्लैश नहीं आ रहे, लेकिन सत्ता में आ रहे हैं। पर लोग कह रहे हैं अखिलेश आएंगे, लोग कह रहे हैं कि ओवैसी जी भी पहलवानी कर रहे हैं, वो भी आएंगे। अरे बिल्कुल आना चाहिए, राजनीतिक दल है, कथा कीर्तन करने वाले लोग नहीं हैं, और जहर उगलने वाला दल है वो तो, और यूपी में जहर काम भी करेगा। तो ओवैसी जी जब पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं लाए और बिहार में थोड़ा सा लालच अगर आ भी गया, कुछ मिल भी गया, तो जब आदमी लाइन में खड़ा होता है प्रसाद के लिए तो मिलता भी है, तो मिलना भी चाहिए। राजनीतिक दल की ये खुराक है कि उसके 2 4 6 आदमी जीतने चाहिए, और अगर जीत जाते हैं तो उसे, उस राजनीतिक दल को थोड़ा सा खुराक मिल जाती है। अब रही प्रियंका जी की बात। कांग्रेस एक अकेला ऐसा राजनीतिक दल था, है और था, जो पूरे देश में हर विधानसभा क्षेत्र की हर सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकता था। कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं था। अब भारतीय जनता पार्टी हो गई है। देखिए, जब आप अपने खेत में बीज डालते हैं, उसमें खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, उसकी गुड़ाई करते हैं, उसमें खरपतवार निकालते हैं, तो फसल बहुत बढ़िया होती है। और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। कर्नाटक जरा सा सर उठाया, तनदेनी से बाहर। दूसरा राज्य उत्तरांचल, अरे भाई वहाँ आप कहते हो कि 6 माह का समय पूरा हो गया था, जबकि पूरा नहीं हुआ था। वहाँ मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उन्हें हटा दिया गया, जबकि एक्ट के अनुसार एक बार रिपीट और किया जा सकता था। तीसरा, पता ही नहीं चला गुजरात में क्या हुआ।
सुबह मुख्यमंत्री कार्यालय में जाते हैं, कार्यालय में काम करते हैं, 2 बजे वो राज्यपाल के यहाँ त्याग पत्र लेके बैठे होते हैं, और तीसरे दिन वो व्यक्ति जिसे कभी स्वप्न भी नहीं आया होगा, कभी स्वप्न भी नहीं आया होगा कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं, लेकिन कृपा दृष्टि वहां थी, वहां आनंदी बहन की कृपा दृष्टि थी, अमित शाह की कृपा दृष्टि थी, और बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी कृपा दृष्टि थी, उसके वो पात्र बने और मुख्यमंत्री हो गए। मैंने तो 2-3 दिन पहले भी कहा था कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, वहां ये चित्रार्थ नहीं होता, लेकिन ये कहावत जहां भी इस्तेमाल होती है ये सत्य साबित होती है। और राजनीतिक दलों में तो मैंने ये भी एक बार कहा था, शायद आपने ध्यान दिया होगा, कि मेरा गधा, शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरा गधा सामने वाले के उच्च कोटि के या उच्च नस्ल के घोड़े से बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो मेरा है। तो राजनीति मेरे से चलती है। और यूपी में मैं भटक नहीं रहा, आप कहीं समझ रहे हो कि मैं यूपी से शुरू हुआ था तो मैं कर्नाटक में क्यों चला गया, मैं उत्तरांचल में क्यों चला गया, और अंत में गुजरात से फिर यूपी में आ रहा हूँ। बात यूपी की ही कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये मैं बता रहा हूँ कि यूपी में आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का ही है, लेकिन सीटें इतनी नहीं मिल रही, गिरते पड़ते सरकार बन रही है आज के हालात से। कल क्या होगा इसकी बात जब मैं करूँगा तो उस समय के हालात के अनुसार आपसे चर्चा करूँगा। आज चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।